तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बारे में पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सामान्य अर्थ है कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बुद्धिमत्ता। कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। कंप्यूटर प्रोग्राम को अपने आप सोचने और सीखने की क्षमता प्रदान करना कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। हाल ही के वर्षों में ऐसी ऐसी की मशीनों का निर्माण तेजी से किया गया है, जिससे मनुष्य को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होगी। निकट भविष्य में मानव मस्तिष्क के सारे क्रियाकलाप मशीनी रूप धारण कर लेंगे। इस विधा को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है। जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लिप्स, जावा, प्रोलॉग, पाइथन कंप्यूटर भाषा का प्रयोग किया जाता है। सेल्फ ड्राइविंग कार, कंप्यूटर गेम, नेविगेशन सिस्टम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का प्रयोग तेजी से किया जा रहा है इन सब क्षेत्रों में। फिर है राष्ट्रीय एआई पोर्टल indi.gov.in इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2020 में लॉन्च किया गया है। के विजय राघवन समिति का संबंध राष्ट्रीय कृत्रिम बुद्धिमत्ता कार्यक्रम से है। स्कूली शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को पढ़ाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। एडवांटेज क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के? तो कम गलतियों के साथ सटीक परिणाम, अधिक डेटा वाले कार्यों के लिए कम समय, एआई संचालित वर्चुअल एजेंट हमेशा उपलब्ध है, शिक्षा, संचार, रक्षा, आपदा क्षेत्र में बड़ा बदलाव, नए स्टार्टअप से रोजगार की प्राप्ति। डिसएडवांटेज क्या है? तो अधिक लागत की आवश्यकता होती है, भावनाओं का इसमें अभाव होता है, मशीनी कार्यों से बेरोजगारी में बढ़ोतरी हो सकती है, तकनीकी विशेषज्ञ की आवश्यकता होती है, मशीनों पर बढ़ती हुई निर्भरता। फिर है आने वाली पीढ़ी के लिए नुकसानदायक हो सकती है, जैसे डीप फेक वगैरह जो चीजें हैं ये इसी से संचालित होती हैं। फिर है कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इतिहास एवं विकास। तो 1920 में कैरेल कैपेक 1920 में कैरेल कैपेक के द्वारा पहली बार लंदन में एक प्ले के दौरान रोबोट शब्द का प्रयोग किया गया। 1943 में पहली बार न्यूरॉन या न्यूरल नेटवर्क की नींव रखी गई 1943 में। 1945 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के छात्र इजाक एसिमोव ने पहली बार रोबोटिक शब्द का प्रयोग किया, इजाक एसिमोव ने। फिर 1950 में एलन ट्यूरिंग के द्वारा मशीनों का ट्यूरिंग परीक्षण किया गया। ट्यूरिंग परीक्षण में क्वालिफाई करने वाली मशीनों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया। यह मशीन मानव के समान व्यवहार करने योग्य थी। 1956 जॉन मैकार्थी ने पहली बार कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द को परिभाषित किया। 1958 जॉन मैकार्थी के द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई के लिए लिप्स प्रोग्रामिंग भाषा का विकास किया गया। 1959 कंप्यूटर के द्वारा नियंत्रित पहली स्वचालित व्हीकल स्टैनफोर्ड कार्ट का निर्माण किया गया। 1981 जापान ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित 5th जनरेशन प्लान आरंभ किया। 1990 डॉक्टर सिथिया बेंजल द्वारा भावनात्मक रोबोट किस्मेट को बनाया गया, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। 1997 तो डीप ब्लू चेस प्रोग्राम के द्वारा वर्ल्ड चेस चैंपियन गैरी कास्परोव को हराया। ब्रिटेन के द्वारा प्रोजेक्ट एलवी नाम का प्रोजेक्ट जारी किया गया, जिसका संबंध एआई से था। यूरोपियन यूनियन के सदस्य देशों ने मिलकर स्प्रिट प्रोग्राम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य एआई क्षेत्र में रिसर्च करना था। 2021 में लॉन्च की गई यूएसआईएआई पहल जो है भारत और अमेरिका के मध्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित है। नए नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम का क्रियान्वयन नीति आयोग करता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टास्क फोर्स का गठन वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा किया गया है। यूनिफॉर्म कास्ट सर्च डिजिकास्ट्रा के एल्गोरिदम का एक प्रकार है। तो यूनिफॉर्म कास्ट सर्च डिजिकस्ट्रा के एल्गोरिदम का एक प्रकार है, जिसका उपयोग मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किया जाता है। सुपेस, इसका मुख्य नाम सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंट इन कोर्स एफिशिएंसी है। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित पोर्टल है। इसका उद्देश्य कानूनी अनुसंधान के लिए न्यायाधीशों की सहायता करना। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एप्लीकेशन तो व्यवसाय के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में, सुरक्षा, वित्त क्षेत्र में, दैनिक कार्यों में और कृषि के क्षेत्रों में किया जा सकता है। व्यवसाय के क्षेत्र में तो 24/7 ग्राहकों को सेवा देने में, वेबसाइट चैट बॉक्स के रूप में, प्रोडक्ट सर्वे के रूप में, कस्टमर फीडबैक प्राप्त करने में। शिक्षा के क्षेत्र में तो स्टूडेंट ग्रेडिंग में,
स्कूल और कॉलेज की स्मार्ट क्लास, ई कॉन्फ्रेंसिंग, एडमिशन पोर्टल, ये सब। फिर है चिकित्सा क्षेत्र में सर्जरी में आसानी, मरीजों की देखभाल, स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण। नेक्स्ट है बैंकिंग क्षेत्र में, तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की निगरानी है, तो ऑनलाइन पेमेंट धोखाधड़ी से के बचाव में, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में और 24/7 ग्राहकों को सेवा देने में। फिर सुरक्षा क्षेत्र में तो सीमाओं पर निगरानी रखने हेतु ड्रोन के रूप में, रोबोट सैनिक के रूप में। वित्तीय क्षेत्र में तो स्टॉक ट्रेडिंग का विश्लेषण करने में, स्टॉक स्टॉक मार्केट में भविष्यवाणी के आधार पर सही निर्णय लेने में मदद करने में। दैनिक कार्यों में तो सेल्फ ड्राइविंग कार में ट्रैफिक कंट्रोल करने हेतु, साफ सफाई या कुकिंग में। कृषि के क्षेत्र में तो खरपतवार नाशी का पता लगाने में, ब्लू रिकवरी टेक्नोलॉजी के माध्यम से मिट्टी की उर्वरक क्षमता पता लगाने में, फसलों की निगरानी हेतु। अन्य क्षेत्रों में कंप्यूटर गेमिंग में, साइबर सुरक्षा में और ई गवर्नेंस में। टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो योग्यता के आधार पर और दूसरा है कार्य के आधार पर, बेस्ड ऑन एबिलिटी, बेस्ड ऑन फंक्शन। तो एक तो बीक एआई हो सकती है, एक जर्नल एआई हो सकती है और सुपर एआई हो सकती है एबिलिटी के आधार पर। तो बीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसे नैरो एआई भी कहा जाता है। यह केवल एक ही टास्क को करने में सक्षम होती है। यह केवल पूर्व निर्धारित कार्यों के साथ काम करती है, जैसे कि अलेक्सा तो अमेजॉन कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, सिरी एप्पल कंपनी का वॉइस असिस्टेंट है, तो ये पूर्व निर्धारित कार्य ही कर सकती है, एक प्रकार का बीक एआई। जर्नल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो यह मानव बुद्धि के समान टास्क करने में सक्षम होती है, जैसे कि गूगल सेल्फ ड्राइविंग कार। सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इसे स्मार्ट या स्ट्रॉन्ग एआई भी कहा जाता है। यह मानव बुद्धि से अधिक टास्क करने में सक्षम होती है या एक साथ कई टास्क को करने में सक्षम होती है। डीप ब्लू, आईबीएम कंपनी द्वारा निर्मित कंप्यूटर जिसने शतरंज के प्रसिद्ध खिलाड़ी गैरी कास्परोव को हराया था, डीप ब्लू ने। तो इसमें ये है आजकल चर्चे में क्या है, चैट जीटीपी को ओपन एआई द्वारा विकसित किया गया है। इस प्लेटफॉर्म पर आप कुछ भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको लिख कर दिया जाता है। चैट जीटीपी का पूरा नाम है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। लेक्सी चैटबॉट, ये भारत का पहला एआई चैटबॉट लेक्सी है। टेलीमानस, जम्मू कश्मीर द्वारा विकसित मेंटल हेल्थ सर्विसेज विकसित चैटबॉट है बेसिकली। किसान ई मित्र, कृषि और किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा विकसित चैटबॉट है ये। जस्ट टास्क, तो यूएनएफपीए के सहयोग से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च चैटबॉट है ये। चैट बार्ड, गूगल अल्फाबेट इंक द्वारा विकसित चैटबॉट है ये। जुगलबंदी, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा ये लॉन्च किया गया है। फिर चैट जीटीपी को बैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, इटली बन गया है। तो इन शॉर्ट बीकेआई स्पेसिफाइड फॉर वन टास्क, यानी जो बीकेआई होता है इसको केवल एक कार्य दिया जाता है और एक कार्य के लिए बना होता है। जनरल एआई, ये मनुष्यों की तरह कोई भी जो ऑपरेशन है उनको परफॉर्म कर सकता है। सुपर एआई, तो ये ह्यूमन से भी ज्यादा कैपेबल होता है सुपर एआई। भाषणी, ये क्या है, तो भाषणी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य भाषा के लिए एक राष्ट्रीय डिजिटल मंच उपलब्ध कराना। कार्य के आधार पर एआई, तो रिएक्टिव मशीन्स हो सकते हैं, रिएक्टिव मशीन्स। फिर है लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड और सेल्फ अवेयरनेस। तो रिएक्टिव मशीन, दिए हुए कार्य के अलावा ये मशीन अन्य किसी भी कार्य को नहीं कर सकती है। ये सब मशीनें केवल वर्तमान परिदृश्यों पर ही प्रतिक्रिया करती हैं, जैसे कि डीप ब्लू। लिमिटेड मेमोरी, तो सीमित मेमोरी, प्री प्रोग्राम नॉलेज और ऑब्जर्वेशन करके अपना कार्य करती हैं, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार। थ्योरी ऑफ माइंड, तो इस तरह की मशीनें मानव के व्यवहार, पसंद नापसंद, सुख दुख आदि को ऑब्जर्व करके कार्य करती हैं, जैसे कि सोफिया रोबोट। सेल्फ अवेयरनेस, तो अभी तक वैज्ञानिकों ने इस तरह का कोई भी मशीन तैयार नहीं की। इस प्रकार की एआई मशीनें मानव के अंदर की भावनाओं को पहचानने में सक्षम होंगी। भविष्य की एआई सेल्फ अवेयरनेस पर आधारित होंगी। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो लर्निंग है, रीजनिंग है और सेल्फ करेक्शन है। तो लर्निंग, इसके अंतर्गत मशीनों के अंदर सूचनाएं एवं नियमों को डाला जाता है। रीजनिंग, इसके अंतर्गत मशीनों को इंस्ट्रक्ट किया जाता है, इनपुट किए गए सूचनाओं और नियमों का पालन करें जिससे रिजल्ट की तरफ कंक्लूजन प्राप्त हो। सेल्फ करेक्शन, तो इसके अंतर्गत मशीनों में एल्गोरिदम को लगातार फाइन ट्यून करने के लिए डिजाइन किया जाता है जिससे सटीक और फाइनल रिजल्ट प्राप्त हो। अब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली के चरण। तो पहला है प्रॉब्लम स्कोपिंग,
प्रॉब्लम स्कोपिंग, एआई संबंधी कार्य की समस्याओं की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना। फिर है डाटा एक्विजिशन, तो एआई संबंधी डाटा का संग्रहण करना। डाटा एक्सप्लोरेशन, एआई विषय का अच्छी तरह अनुशीलन करके उनके संबंध में नई बातें एवं तथ्यों का पता लगाना। मॉडलिंग, एआई संबंधी डाटा का विश्लेषण करना एवं उसका ग्राफिकल निरूपण करना। इवेल्युएशन, तो एआई संबंधी विश्वसनीयता को समझने का यह अंतिम चरण है। यहाँ आउटपुट और फीडबैक से संबंधी कार्यों को किया जाता है। तो भारत में एआई संबंधित स्टार्टअप कौन कौन से हैं? तो पहला है एक्टिव एआई। एक्टिव, इसका लोगो क्या है? एक्टिव डॉट एआई। ये बैंकिंग रिटेल सर्विस प्रदान करता है। एंड्रा सिस्टम, ये वस्तुओं को पहचान करने वाले उपकरण बनाना इसका काम है। फिर है आर्टिवेटिक डाटा लैब्स, तो ऐसे कैप्सूल रोबोट का निर्माण करना जो शरीर से डाटा प्राप्त करने के लिए शरीर में प्रवेश कर सके। आर्या एआई, तो न्यूरल नेटवर्क या मस्तिष्क, मानव मस्तिष्क के समान कार्य करने वाली युक्ति का निर्माण करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। फ्लूइड एआई, चेहरे की पहचान और वित्त से संबंधित समस्या समाधान के लिए सर्विस प्रदान करना। मॉर्फ एआई, मार्केटिंग और कस्टमर सर्विसेज के लिए चैटबॉट का निर्माण करना। फिर है सिग टुपल, तो मेडिकल संबंधी एआई उपकरण का निर्माण करना इसका उद्देश्य है। टाटा एलेक्सी, तो सेल्फ ड्राइविंग कार का निर्माण करना। जिंजर टेक्नोलॉजी, शेयर मार्केट के बारे में रणनीति तैयार करना इसका उद्देश्य है। समाचार पन्नों से, तो हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फार्म ग्रेन रोबोटिक्स ने एक एआई आधारित एंटीड्रोन विकसित किया है, इसका नाम इंद्रजाल रखा गया। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो भारत के इंदौर शहर में 2017 में पहली बार एआई रोबोट एआई का प्रयोग ट्रैफिक कंट्रोलर के रूप में किया गया। 2018-19 के बजट में कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रोत्साहन का प्रोविजन किया गया। 2018-19 में नीति आयोग के द्वारा विकसित एआई कार्यक्रम आयोजित किया गया। अक्टूबर 2020 को नई दिल्ली में कृत्रिम बुद्धिमत्ता शिखर सम्मेलन रेज रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट आयोजित किया गया। फिर है 2020 में तेलंगाना सरकार ने एआई वर्ष घोषित किया है। 2020 में भारत की एआई रणनीति को एआई फॉर ऑल के नाम से जाना जाता है। 2020 में स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिल्ली में प्रारंभ किया गया। भारत में कर्नाटक राज्य का बेंगलोर और हैदराबाद शहर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए प्रमुख केंद्र है। मोहम्मद बिन जायद यूनिवर्सिटी ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। एग्जाम हेल्प, तो जून 2019 में ओसाका में संपन्न G20 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था तथा एआई को महत्व देते हुए सरकार को 5I का प्रोत्साहन देने की बात कही, जो इस प्रकार है। इंक्लूसिवनेस, इंडिजाइजेशन यानी स्वदेशीकरण, इंक्लूसिवनेस मतलब समावेशन, इनोवेशन यानी नवाचार, इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर यानी संरचना में निवेश, और इंटरनेशनल कॉपरेशन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। जस्ट टास्क, तो ये मध्य प्रदेश का एआई चैटबॉट है। यह मध्य प्रदेश सरकार और UNFPA संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? किशोरों एवं युवाओं में यौन शिक्षा, सामाजिक मुद्दों, प्रजनन संबंधी जानकारी प्रदान करना। अब है भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अनुप्रयोग, तो लक्ष्मी, यह पहला बैंकिंग रोबोट है। इसे 2016 में तमिलनाडु के सिटी यूनियन बैंक द्वारा लॉन्च किया गया। यह रोबोट अंग्रेजी भाषा में बात करने हेतु सक्षम है। यह बैंक संबंधित इंटरेस्ट रेट, अकाउंट बैलेंस, ड्यू ईएमआई डेट आदि के से जुड़ी जानकारी देने में सक्षम है। फिर है ट्रैफिक कंट्रोल रोबोट। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में पहली बार रोबोट ट्रैफिक सिस्टम का प्रयोग किया गया। यह ट्रैफिक रोबोट जून 2017 में लगाया गया था। इस रोबोट सिस्टम में कैमरा, टाइमर, लाइट सिस्टम आदि लगे हुए हैं, जिन्हें रेड लाइट वायलेशन सिस्टम से अटैच किया गया है। रेड लाइट वायरलेस सिस्टम से अटैच किया गया है। व्योम मित्र, तो यह भारत का एआई आधारित अर्धमानवीय महिला रोबोट है। संस्कृत में व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष। इसे 2020 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया है। गगनयान मिशन के लिए इसे तैयार किया गया। आस्क दिशा, तो ये एआई आधारित चैटबॉट है। इसका निर्माण IRTC द्वारा किया गया है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। इसे 2018 में कस्टमर से अंग्रेजी भाषा में बात करने के लिए लॉन्च किया गया था, परंतु वर्तमान में यह हिंदी भाषा में भी बात करने में सक्षम। केम्पा, यह ह्यूमनॉइड रोबोट है। यह बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कर्नाटक पर्यटन के बारे में जानकारी देने में सक्षम। राडा, तो इस रोबोट का निर्माण टाटा सिंगापुर संयुक्त उद्यम एयरलाइन विस्तारा एयरलाइंस द्वारा किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर यह समान जानकारी उपलब्ध कराने वाला रोबोट है।
इस रोबोट का निर्माण पूर्ण रूप से मेक इन इंडिया थीम के आधार पर किया गया। आत्मा न्यायी रोबोट तो डीआरडीओ एवं सीआईआर सीआईआर द्वारा इस रोबोट का निर्माण किया गया। कोविड-19 प्रभावित लोगों की छाती का एक्सरे लेने के लिए इसे तैयार किया गया था। अन्य एआई आधारित रोबोट तो मित्र है। यह एक ह्यूमनॉइड रोबोट है जिसे बेंगलुरु के रोबोटिक कंपनी इन्वेंटो रोबोटिक्स ने बनाया है। कैप्टन अर्जुन तो इसे रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने पुणे रेलवे स्टेशन पर थर्मल स्कैनिंग करने के उद्देश्य से लगाया। अब है एआई बेस्ड वर्चुअल असिस्टेंस तो सिरी इसको लॉन्च 2011 में किया गया था। एप्पल इंक पेरेंट कंपनी है। कोर्टाना 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट इसकी पेरेंट कंपनी है। अलेक्सा 2014 में इसको लॉन्च किया गया था। अमेजॉन इसकी पेरेंट कंपनी है। बिक्सबाई इसे 2017 में लॉन्च किया गया था। सैमसंग इसकी पेरेंट कंपनी है। ट्यूरिंग टेस्ट तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई का आकलन करने के लिए सबसे चर्चित तरीकों में से एक है ये। अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कंप्यूटर मानव के समकक्ष सोचने के लिए काबिल है या नहीं, ये जानने के लिए ट्यूरिंग टेस्ट का उपयोग किया जाता है। यह कंप्यूटर वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग द्वारा तैयार किए गए एक विचार से विकसित हुआ है। ट्यूरिंग परीक्षण में 3 प्रतिभागी शामिल होते हैं, एक कंप्यूटर, एक ह्यूमन इंट्रोगेटर और एक ह्यूमन रिस्पॉन्डर। तो इसमें ट्यूरिंग टेस्ट में 3 प्रतिभागी शामिल होते हैं। कौन कौन से? एक ह्यूमन, एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन रिस्पॉन्डर शामिल होता है। एआई मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग क्या है? तो मशीन लर्निंग क्या है? मशीन या कंप्यूटर की खुद से लर्न करने की एबिलिटी मशीन लर्निंग कहलाती है। मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक प्रकार है जिससे मशीन अपने एक्सपीरियंस और डाटा की मदद से अपने आप सीखती है और चीजों को प्रेडिक्ट करती है। मशीन लर्निंग का आविष्कार 1959 में आर्थर सैमुअल ने किया था। तो इस चित्र में से हम ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को देख सकते हैं। रॉ इनपुट दिया गया, यहाँ पर फीचर इंजीनियरिंग है, इससे फीचर बन गए। फिर ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग जो मॉडल है और ये आउटपुट इसका ये बन जाता है। तो कुल मिला के जो मशीन्स हैं स्वयं से लर्न स्टार्ट कर देती हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा दायरा है। उसके अंदर डीप लर्निंग आती है और मशीन लर्निंग उससे भी बड़ी चीज है। डीप लर्निंग क्या है? तो डीप लर्निंग को मशीन लर्निंग का सबसेट माना जा सकता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो कंप्यूटर एल्गोरिदम की जांच करके अपने आप सीखने और सुधारने पर आधारित है। डीप लर्निंग एक प्रकार की मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो मनुष्य के कुछ प्रकार के ज्ञान प्राप्त करने के तरीके की नकल करता है। तो ये एक प्रकार से डीप लर्निंग है। और यहाँ पर डीप लर्निंग में जो बहुत सारे स्टेप्स हैं, यहाँ पर ये वो हो जाते हैं, मतलब इनको एक प्रकार से अवॉइड कर दिया जाता है। रीवा एक रोबोटिक्स नर्स है। रीवा एक रोबोटिक नर्स है। तो रीवा एक रोबोटिक नर्स है। फिर जीपे यानी कि ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा मानवाधिकारों, समावेशन, विविधता, नवाचार और आर्थिक विकास में उपयोग का कुशल मार्गदर्शन देने हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है जो कि 2020 में शामिल हुआ। आर्टिफिशियल न्यूट्रॉन नेटवर्क को न्यूरल नेटवर्क भी कहा जाता है। सीबीएसई के बच्चों को आर्टिफिशियल आधारित शिक्षा प्रदान करने के लिए इंटेल कंपनी से समझौता किया गया। विगत वर्षों में आयोग ने को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हैं? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। जॉन मैकार्थी ने ट्यूरिंग टेस्ट को आधार बनाकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विकसित किया। 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत जापान देश ने की। 1997 में आईबीएम द्वारा बनाए गए डीप ब्लू कंप्यूटर ने शतरंज के विश्व विजेता गैरी कास्परोव को हरा दिया। गूगल डीप माइंड कंपनी की स्थापना 2014 में की गई थी। यूरोपीय संघ के पहले आर्टिफिशियल कार्यक्रम का स्पिरिट नाम था। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है जॉन मैकार्थी को। कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत है। डेटा, एल्गोरिदम और लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं। एलेक्सा, सिरी और कोर्टाना। चैट जीटीपी में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और डीप लर्निंग तकनीक का प्रयोग किया जाता है। चैट जीटीपी का विकास ओपन एआई द्वारा किया गया था। विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंजन के प्रभावी कार्य कौन कौन से हैं? औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना, सार्थक लघु कहानियों एवं गीतों की रचना करना, रोगों का निदान, टेक्स्ट टू स्पीच में परिवर्तन, फिर विद्युत ऊर्जा का बेतार संचरण।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर वैश्विक भागीदारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन 12 से 14 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया और जो जीपे है ये 28 देशों का एक गठबंधन है। चलिए दोस्तों, हमारा यहाँ से चैप्टर समाप्त होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला। तो अगर आपको वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।